हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास फिर से कॉमर्स गुरु चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का अपना वीडियो जेवीएनएल के जूनियर अकाउंटेंट के जो वैकेंसी उसके ऊपर है, जिस पे अपन आज मार्जिनल कॉस्टिंग के सेकंड पार्ट के बारे में बात करें। देखो, पहले पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं? पहले पार्ट में अपन ने पढ़ा था बेटा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है और सेमी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, आज अपन मार्जिनल कॉस्टिंग के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। देखो, ये अपना मार्जिनल कॉस्टिंग ये पार्ट नंबर है सेकंड। ठीक है, देखो, आज अपन मार्जिनल कॉस्टिंग में फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। देखो, अपन ने पढ़ा था, याद हो तो, इनकम स्टेटमेंट बना था जिसमें सबसे पहले सेल लिखा था। सेल में से अपन ने वेरिएबल कॉस्ट घटाया था तो अपना कंट्रीब्यूशन आया था। कंट्रीब्यूशन में से फिर फिक्स कॉस्ट घटाया था तो अपना क्या आया था? प्रॉफिट आया था। ठीक है, तो वही इनकम स्टेटमेंट को मैं वापस ले रहा हूं। देखो, उससे अपन को फॉर्मूले बनाने हैं। ठीक है, तो देखो, ये लीजिए अपना इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इसको बेटा अपन अमाउंट में भी बनाते हैं और पर यूनिट में भी बना लेते हैं। ठीक है, अमाउंट में भी बनाना है अपन को और एक अपन को पर यूनिट में भी इसको बनाना है। चलिए, वैल्यू रखते क्या क्या है, ये देखो। सबसे पहले बात करते हैं अपन सेल, और मैंने लिखी है यहाँ पे कि अपनी सेल यूनिट है वो है 10,000 यूनिट। सेल की कितनी यूनिट है अपनी? 10,000। इधर मैंने अमाउंट लिख दिया बेटा 1,00,000। ठीक है, मान लो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, अपन ने ऐसे ही अज्यूम करा है सब, वो है बेटा 40,000। यानी कि मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 60,000। इसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट घटाता हूं, मान लो मेरी फिक्स कॉस्ट है 25,000, तो ये आ गया बेटा मेरा 35,000 का प्रॉफिट। मेरा 35,000 का क्या आ गया? ये अपना प्रॉफिट आ गया है। ठीक है, अब अपन पर यूनिट की बात करते हैं, तो पर यूनिट में क्या करना है? देखो, 10,000 यूनिट है, 1,00,000 टोटल है, यानी कि सेल प्राइस कितनी होगी मेरी? 10 रुपए। 1,00,000 डिवाइड बाय 10,000 यूनिट। ठीक है क्या? ऐसे ही मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लो कि 40,000 है टोटल, डिवाइड बाय कर देते हैं 10,000 यूनिट से, तो ये आ रहा 4 रुपए। और ये मेरा आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बेटा, जो ये 6 आया है इसको अपन बोलेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बात आएगी समझ में? अब देखिए, इसी एग्जांपल से अब अपन एक एक चीज की बात करते चलते हैं। ठीक है, देखो, अब मान लो 12th में तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा, रेशियो एनालिसिस। उसमें एक टॉपिक था रेशियो एनालिसिस, एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो, जिसमें अपन नेट सेल से डिवाइड करते थे। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही है। सेल से रिलेटेड यहाँ पे दो रेशियो है मेन। एक है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और एक है बेटा कंट्रीब्यूशन रेशियो। एक है अपना बेटा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और एक है अपना कंट्रीब्यूशन रेशियो। बेटा, इस कंट्रीब्यूशन रेशियो को ही एक और नाम से बुलाते हैं अपन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात। ठीक, अब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो की बात करें तो कुछ भी नहीं, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल इंटू 100। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकल जाएगा। अगर मुझे ऐसे ही कंट्रीब्यूशन निकालना है या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना है,
तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा मेरा, कंडीशन ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या चला जाएगी, सेल इंटू 100। बात आएगी क्या, यानी कि सेल के बेसिस पे हम ये दो फॉर्मूले याद रखने, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का हो गया और एक हो गया है कंट्रीब्यूशन रेशियो। बेटा कंट्रीब्यूशन रेशियो को ही हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन अपने आगे के फॉर्मूलों की बात करते हैं, ध्यान से समझते जाना। ये लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इसको एक नंबर डाल लेते हैं अपन, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट। ये लीजिए साहब, मेरी वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या है, तो बेटा ये जो वेरिएबल कॉस्ट है इसी को अपन क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। जब अपन ने मार्जिनल कॉस्टिंग का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, पूछा था कि वेरिएबल कॉस्ट को क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं, यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो देखो अभी अपन ने एक टेबल बनाई है, तो वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ पे 40,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है अपनी, 40,000 की वेरिएबल कॉस्ट है। अब मुझे ये निकालना है तो मैं कैसे निकालू, यानी कि 1 लाख में से मैं ये 60,000 घटा देता हूँ, तो मेरी क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। बात आ गई क्या समझ में, हाँ। यानी कि मेरा एक फॉर्मूला तो क्या बन गया है, देखो ये लीजिए, इसमें मेरा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया बेटा, सेल माइनस कंट्रीब्यूशन। क्या हो गया, सेल माइनस कंट्रीब्यूशन। बात आ गई क्या समझ में, हाँ। आगे देखो बेटा, इसमें क्या मैं कंट्रीब्यूशन की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये भी तो हो सकता है फिक्स कॉस्ट प्लस अगर मैं प्रॉफिट करूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट में अगर मैं प्रॉफिट प्लस करूंगा तो भी मेरा क्या निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। देखो फिक्स कॉस्ट है अपनी 25,000, वहीं अपना प्रॉफिट है 35,000, दोनों को जोड़ेंगे तो अपना हो गया 60,000, यानी कि वही कंट्रीब्यूशन आ गया। यानी कि इस कंट्रीब्यूशन के अगर एक और फॉर्म कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले की बात करें तो कंट्रीब्यूशन बराबर क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी होता है। बात आ गई क्या समझ में, हाँ। तो देखो अपना बी फॉर्मूला क्या बन गया, सेल माइनस कंट्रीब्यूशन की जगह पर लिखते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये भी अपना एक क्या बन गया है, फॉर्मूला बन गया है। डन। अब इसी फॉर्मूले को अगर अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये भी तो कर सकते हैं। यानी कि सेल माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट बराबर भी क्या आएगा, अपना वेरिएबल कॉस्ट आएगा, ठीक है क्या। आगे की बात करते हैं, एक फॉर्मूला और है बेटा। देखो अभी अपन ने सेल्स रेशियो के सेल बेसिस रेशियो पे कुछ पढ़े थे, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या था, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल। ये था वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल इनटू 100। तो इस अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं, यानी कि सेल का मल्टीप्लाई कर दूं किसमें, वेरिएबल कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो मेरा क्या निकल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी। यानी कि मेरा एक फॉर्मूला और क्या हो गया, सेल इनटू पीवी रेशियो। बेटा पीवी रेशियो का फुल फॉर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। लेकिन यहाँ सॉरी, यहाँ मैंने पीवी रेशियो लिख दिया, यहाँ पे आएगा बेटा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, सेल इंटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। डन। आगे की बात करते हैं अपन, अपने सेकंड फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए साहब, ये लो साहब, अपना सेकंड फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला। किसका है, वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला। देखो बेटा अपन ने एक एग्जांपल ले रखा था, देखो अगर मैं इस एग्जांपल में अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकालू तो क्या निकलेगा, मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 40,000, वहीं बेटा मेरी सेल है 1 लाख इंटू 100, यानी कि कितना हो गया, 40% आ गया।
ये आ गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशो। और अगर मैं कंट्रीब्यूशन रेशो यानी कि पीवी रेशो की बात करता हूं, तो मेरा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। यानी कि यहाँ पे मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया बेटा 60,000 डिवाइड बाय सेल है मेरी 1,00,000 इनटू 100 यानी कि 60%। यानी कि बेटा इन दोनों का टोटल करो, हमेशा कितना आएगा? 100%। बात आएगी क्या समझ में? चलिए अब बात करते हैं अपने वेरिएबल कॉस्ट रेशो की। देखो बेटा, एक कंसेप्ट याद रखो, ये वाली चीज याद रखना, इक्वेशन, ठीक है, कि पीवी रेशो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशो इक्वल टू कितना होता है? 100%। क्या बोला हूं मैं? कि मेरा पीवी रेशो और मेरा क्या हो गया वेरिएबल कॉस्ट रेशो, वो मेरा कितना होगा बेटा? 100%। बात आएगी क्या समझ में? बोलो, आगे बढ़े क्या? हाँ, यानी कि अगर मैं यहाँ वेरिएबल कॉस्ट रेशो की बात करूं, तो मेरा फॉर्मूला बन गया है कि अगर मैं इस 100 में से पीवी रेशो घटा दूं, यानी कि 100 माइनस 100% माइनस पीवी रेशो, तो मेरा क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट रेशो हो जाएगा। वहीं एक और बात करते हैं अपन वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकालने की। अभी ऊपर पढ़ा था अपन ने कि वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल इनटू 100, इससे भी क्या निकलेगा बेटा? मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशो ही निकलेगा। ठीक है क्या? बढ़ू आगे। चलिए थर्ड वाले की बात करते हैं अपन, थर्ड में आते हैं। अब वो बेटा वेरिएबल कॉस्ट में तुम एक फॉर्मूला और लिखो, या चलो इसको अपन लास्ट में देख लेंगे, ठीक है, वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का हो जाएगा। चलिए अपन यही ले लेते हैं थर्ड में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा अपना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ध्यान रहे बेटा, अपन ने वेरिएबल कॉस्ट पढ़ी थी, तो वेरिएबल कॉस्ट में पढ़ा था कि अगर वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट में है तो वो प्रोडक्शन के साथ क्या होती है? बढ़ती और घटती है। लेकिन अगर अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में दे रखी है तो प्रोडक्शन में या तो बढ़े या घटे, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का एक फॉर्मूला है कि डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट, या फिर वॉल्यूम बोल दो या फिर क्वांटिटी ले लो। बात आगे क्या थी कि डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगी। बात आगे समझ में यहां तक की? अब आगे की बात करते हैं, जैसे उसको एक एग्जांपल लेता हूं मैं बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, इस फॉर्मूले का प्रयोग बेटा यूज सेमी वेरिएबल कॉस्ट में भी किया जाता है। जब सेमी कॉस्ट को जब हम बांटते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल में, तो उस टाइम पे हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा अपन, ये लीजिए अपना एग्जाम, ये लो साहब अपना एग्जाम्पल की बात। ठीक है, देखिए मेरे पास दो प्रोडक्ट है, ए और बी। ए की यूनिट है मान लो 600, 500, या फिर अपन लेते हैं ये एक्स लिमिटेड है अपनी। ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रही है ए,
ठीक। तो अगर यूनिट मेरी 500 हो, तो चलो मैं यहाँ पे एक टेबल ही बना लेते हैं। एक तरफ मैंने ले लिया यूनिट और एक तरफ मैंने ले लिया टोटल कॉस्ट। बात आगे समझ में, एक तरफ यूनिट और एक तरफ टोटल कॉस्ट। अगर मान लो मेरी 500 यूनिट है, तो मेरी कॉस्ट आ रही है मान लो बेटा 1000, 1000 रुपए आ रही है। वहीं अगर मेरी यूनिट कितनी हो जाती है 600, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 1200 रुपए आ रही है। अब आपसे पूछा है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी, यानी कि इस 1200 रुपए में कितना पार्ट फिक्स्ड का है और कितना पार्ट वेरिएबल का है। तो इस केस में सबसे पहले अपन निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट में भी निकालेंगे बेटा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देखिए ये लीजिए साहब, फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। क्या फॉर्मूला है देखो, कि डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट, डिफरेंस इन यूनिट। ठीक है, देखो डिफरेंस की बात करते हैं, तो डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, यानी पहले 1000 था, अब कितना हो गया 1200, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया प्लस के 200। 200 से मेरी टोटल कॉस्ट क्या हो गई है, बढ़ गई है। वहीं अगर मेरी यूनिट की बात करें, तो मेरी यूनिट कितने से बढ़ गई है 100 यूनिट से बढ़ गई। तो ये लीजिए साहब, 200 तो मेरा टोटल कॉस्ट में हो गया और यूनिट में मेरा चेंज हुआ 100, यानी कि 2 रुपए पर यूनिट मेरी क्या होगी है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल गई। अब बात करते हैं इस टोटल 1200 रुपए कि इसमें कितना पार्ट वेरिएबल का और कितना फिक्स्ड है। तो पहले मैं निकालता हूं वेरिएबल कॉस्ट की बात करते थे, यानी कि यूनिट कितनी थी बेटा 600 यूनिट थी, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, ये लो। चलिए देखो क्या है, 2 रुपए मेरी क्या निकल गई है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल गई। बात आ गई क्या बेटा, हाँ। अब देखो, अब मुझे यहां निकालना है कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा कितना है। तो मेरी यूनिट कितनी इंक्रीज हुई बेटा 100 यूनिट इंक्रीज हुई है। यूनिट कितनी इंक्रीज हुई है यहाँ पे 100। ठीक है, क्योंकि 500 यूनिट पे तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है मेरी 1000, और जैसे मैं 600 यूनिट पे पहुंचा तो मेरी 200 से कॉस्ट बढ़ गई, यानी कि 200 रुपए जो है मेरी वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट, काय का पार्ट है वेरिएबल कॉस्ट का। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट की तो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर यूनिट बढ़ेगी यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी अमाउंट में क्या होगी बढ़ेगी। तो देखो 100 यूनिट के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से इस 1200 में से 200 रुपए तो मेरे वेरिएबल कॉस्ट हो गए, और बचे कितने 1000 रुपए, वो मेरी क्या होगी है फिक्स्ड कॉस्ट होगी। बात आ गई यहाँ पे समझ में, ठीक है। तो अपन बात करते हैं आगे, अपना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी हो गया बेटा। ये लीजिए अपना फोर्थ फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं अपन बेटा कंट्रीब्यूशन। ये लीजिए सर कंट्रीब्यूशन, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा अंशदान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। ये अंशदान, देख इसमें अपन को कुछ चीजें पढ़नी है। देखो अभी अपन ने इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था यहाँ पे, ये रहा कंट्रीब्यूशन। यानी कि अगर बात है तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट से पहले का जो प्रॉफिट है वो मेरा क्या हो गया कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, फिक्स कॉस्ट से पहले का जो भी प्रॉफिट है वही मेरा क्या है कंट्रीब्यूशन है। यानी कि पहली बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ये लीजिए। तो ये लो साहब मेरा कंट्रीब्यूशन बराबर गया बेटा कि प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट। सही बोला क्या मैं,
फिक्स कॉस्ट के पहले का जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, उसे ही क्या बोला जाता है? कंट्रीब्यूशन बोला जाता है। ठीक है क्या? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्सेस सेल ओवर वेरिएबल कॉस्ट। देखो, ये देखो, सेल एक्सेस है किससे? वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि सेल और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। एक्सेस सेल ओवर वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट यानी होगी परिवर्तनशील लागत का या लिखो विक्रय का, विक्रय का परिवर्तनशील, विक्रय का परिवर्तनशील लागत पर आर्थिक। इसको भी क्या बोला जाता है? आर्थिक। अच्छा, आतिथ्य लिख दिया, आर्थिक क्या आएगा? ये लो। ठीक है, यानी कि एक्सेस सेल ओवर द वेरिएबल कॉस्ट, ये अपना क्या हो गया है बेटा? कंट्रीब्यूशन हो गया है। ठीक, अगर और कंट्रीब्यूशन के अदर नेम की बात करते हैं अपन, किसको किस किस नाम से जाना जाता है? देखो, ये लीजिए साहब, अदर नेम, अन्य नाम। तो ये लो बेटा, इसको ही बोला जाता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। इसको ही हम क्या बोलेंगे बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे बेटा ग्रॉस मार्जिन। इसी को हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस मार्जिन भी बोला जाएगा। साथ ही बेटा इसी को हम बोलते हैं ग्रॉस फंड। ग्रॉस फंड भी किसको बोला जाता है? अपना कंट्रीब्यूशन को ही बोला जाता है। बात आएगी क्या समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं एडीई। बीईपी बोले तो ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि सम विच्छेद बिंदु। ये भी पढ़ेंगे अपन आगे, सम विच्छेद बिंदु एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन सम विच्छेद बिंदु क्या होता है? कि ऐसा पॉइंट जहां पे ना तो प्रॉफिट हो, ना ही क्या हो? लॉस हो। नो प्रॉफिट नो लॉस, एक ऐसा बिंदु यानी कि जहां पे प्रॉफिट क्या हो? जीरो, शून्य हो। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। अब देखो, यानी कि मेरा प्रॉफिट जीरो कब होगा? देखो बेटा, अपने इनकम स्टेटमेंट पे आते हैं। प्रॉफिट जीरो कब होगा? जब कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट आपस में क्या हो? बराबर हो। जब कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट आपस में क्या होगी? इक्वल होगी, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, यानी कि ये सिचुएशन आ जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट की। तो देखो, यानी कि एट ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है? अपना फिक्स कॉस्ट होता है। बात आ गई क्या समझ में? कि एट बी ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन बराबर क्या होता है बेटा? फिक्स कॉस्ट होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन कि कंट्रीब्यूशन के मेरिट्स क्या है, क्या क्या लाभ है। ये लो, ये लो साहब, कंट्रीब्यूशन के मेरिट्स की बात हो रही है, लाभ की बात है। बात आ गई क्या समझ में? देखो, अगर पहले लाभ की बात करें तो देखिए, टू टेकिंग डिसीजन, यानी कि निर्णय लेने में सहायक। निर्णय लेने में
सहायक। इसका मतलब हो गया कि टू एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट, एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट न्यू ऑर्डर। मान तो कंट्रीब्यूशन का पहला फायदा क्या है, क्या मेरिट से इसकी क्या लाभ है कि टू टेकिंग डिसीजन, निर्णय लेने में क्या है, मदद करता है। मान लो मेरे पास कोई मैं 1000 यूनिट बनाता था पहले, मेरे पास 1500 यूनिट का और ऑर्डर आया, तो मुझे उन 1500 यूनिट का ऑर्डर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये डिसीजन मैं किसके बेस पे लूंगा, कंट्रीब्यूशन के बेस पे। डन, बात आगे समझ में मेरी। चलिए आगे, सेकंड मेरिट क्या है इसकी, टू डिसाइडिंग ऑप्टिमम मोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी या मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। हिंदी में देखो क्या बोला है, तो हिंदी में बोला है बेटा, तो यार अब हिंदी तो कैसे बताऊं इसकी, प्रोडक्ट मिक्स यानी कि, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब दो प्रोडक्ट का मिक्सर, कि मुझे एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, जैसे मेरे को मेरे पास रॉ मटेरियल है 1000 केजी, ठीक है, 600 केजी ए में लगता है और 500 केजी 1500 केजी किसमें लगता है, बी में लगता है। 600 और 1500 यानी कि 2100 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरे पास जो मटेरियल है वो 1000 केजी। तो मुझे डिसाइड करना है कि 1000 केजी को मैं मटेरियल ए में यूज करूँ, प्रोडक्ट ए में यूज करूँ या बी में यूज करूँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट मिक्स। तो इसकी भी, जब भी अपन प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन के बेस पे करेंगे। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, थर्ड इसका क्या है, इन चूजिंग बेस्ट पॉसिबल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के प्रक्रिया के चयन में सहायक। ठीक है क्या, यानी कि अगर कंट्रीब्यूशन के मेरिट्स की बात की जाए तो पहला है टेकिंग डिसीजन, डिसीजन लेने में है, साथ ही मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करने में भी कंट्रीब्यूशन अपना क्या करता है, मेन रोल निभाता है। ये जरूरी है, इसके बेस पे अपन प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करते हैं। साथ ही है पॉसिबल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट का एक बेस्ट, मतलब एक चयन करना कि कौन सी प्रोसेस की जो मेरी प्रक्रिया है, ठीक है, जो मेरी प्रोडक्ट की जो प्रक्रिया है वो क्या है, जो सबसे बेस्ट है, यानी कि जो मुझे सबसे ज्यादा क्या दे, प्रॉफिट दे। तो वो भी हम किससे डिसाइड है, अपना कंट्रीब्यूशन से डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं बेटा कंट्रीब्यूशन, और ये जो सेकंड पॉइंट है ना इसका भी लिख दो, जो मैंने हिंदी नहीं लिखवाई थी ना, तो ये लिखो उत्पादन मिश्रण के चयन में सहायक। बात आएगी समझ में, ठीक। अब अपन बात करते हैं बेटा इसके फॉर्मूलों की, कि कंट्रीब्यूशन के क्या क्या फॉर्मूला होते हैं। ठीक, चलिए, पहला फॉर्मूला तो क्या होगा बेटा, अगर मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दूं, ये देखो कि अगर मैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बात आ गई।
सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट घटा दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो चलिए आइए आगे। तो एक फॉर्मूला हो गया सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बेटा ये भी तो हो सकता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ही होता है। ठीक है क्या, ये देखो अपनी फिक्स कॉस्ट थी 25,000, प्रॉफिट था यहाँ पे 35,000। 25,000 और 35,000 को जोड़ेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 60,000 ही आ जाएगा, यानी कि वही कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। डन। चलिए आगे की बात करते हैं अपन। ठीक, एक फॉर्मूला हो ले सेल टू पीवी रेशियो। बेटा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेल इंटू पीवी रेशियो इक्वल टू भी क्या होता है मेरा, कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है क्या, चलिए ये बेटा मेरा फोर्थ फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन का। अब बात करते हैं अपन पीवी रेशियो, क्योंकि जगह पीवी रेशियो आ रहा है। तो अब पीवी रेशियो कौन से नंबर पे आएगा, अपना 5वें नंबर पे आएगा। ये लीजिए सर अपना पीवी रेशियो। पीवी रेशियो बोले तो प्रॉफिट वॉल्यूम, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, बोले तो लाभ मात्रा अनुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लाभ मात्रा अनुपात। बात आएगी क्या समझ में। ठीक है, अब बात करते हैं पीवी रेशियो। पहला फॉर्मूला, अगर पहली बात करें फॉर्मूले से पहले, ठीक है, कि पीवी रेशियो क्या होता है, तो इट एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल। यानी कि पीवी रेशियो यह कंट्रीब्यूशन और सेल के बीच संबंध बताता है, रिलेशन बताता है। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सी अपॉन एस इंटू 100, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। ठीक, आगे इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। हिंदी में बोले तो इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, यह किया जाता है। बात आगे क्या समझ में, इट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, यानी कि इट एक्सप्रेस इन परसेंटेज, यानी कि इसको काय में शो किया जाता है, प्रतिशत में शो किया जाता है। करें आगे बात। ठीक, अब बात करते हैं इसके मेरिट्स की। और एक पॉइंट और लिख लो, यह लाभार्थ दर होती है। ठीक है, साथ ही एक पॉइंट और लिखो, इसका अदर नेम, अन्य नाम। इसका बेटा एक और नाम है कंट्रीब्यूशन रेशो। एक और क्या नाम है इसका बेटा, कंट्रीब्यूशन रेशो। तो पीवी रेशो क्या है, एक तो रिलेशन बताता है कंट्रीब्यूशन और सेल के बीच में, साथ ही इसको प्रतिशत में शो किया जाता है। इसका जो आंसर आएगा वो प्रतिशत में आएगा, ये लाभार्जन दर है। साथ ही इसमें एक और, इसका एक और नाम है कंट्रीब्यूशन रेशो। ठीक, आगे की बात करते हैं इसकी। पीवी रेशो के मेरिट्स, यानी फायदे, लाभ या फायदे। चलिए पीवी रेशियो के क्या क्या फायदे।
पहला फायदा है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ अ प्रॉफिट एट अ गिवन लेवल, यानी कि बिक्री के दिए गए स्तर पर लाभ की गणना में सहायक। यानी कि जैसे 5,000 यूनिट पे या 5 लाख की सेल दे रखी, तो आपसे पूछा है प्रॉफिट निकालो। यानी कि कुल मिला के अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, यानी कि अगर सेल क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, और आपसे क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है, तो उसमें इस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, अपना पीवी रेशियो। ठीक है, अभी पढ़ेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, सेकंड, इसकी सहायता से ब्रेक इवन पॉइंट एंड वेरिएबल कॉस्ट की गणना की जाती है। यानी कि किसके कैलकुलेशन में हेल्प करता है, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एंड वेरिएबल कॉस्ट। बात आगे के बेटा समझ में यहां तक। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं अपन। थर्ड इसके मेरिट्स, क्या लाभ है। दिए गए लाभ पर वॉल्यूम ऑफ सेल की गणना में सहायक। यानी कि अगर क्वेश्चन में डिजायर्ड प्रॉफिट दिया है, क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन है, तो मुझे सेल निकालने में कौन हेल्प करता है, पीवी रेशियो हेल्प करता है। ठीक है क्या, हाँ, आगे की बात करें क्या अपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपनी बात करते हैं बेटा। अभी पीवी रेशियो में ही बात चलेगी, किसके क्या यूज है, ठीक है, क्या फॉर्मूले हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके यूज के ऊपर। प्रयोग या उपयोग, ठीक है, तो बेटा देखो इसका यूज कहां कहां होता है। हम्म, कॉस्ट कंट्रोल में, लागत नियंत्रण में, लागत नियंत्रण में। ठीक है, प्रॉफिट प्लानिंग में, डन। इवे इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में भी हम किसका यूज करते हैं बेटा, पीवी रेशियो का यूज करते हैं। आगे, और डिसीजन मेकिंग में भी करते हैं। ध्यान रहे बेटा, कंट्रीब्यूशन का भी यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और साथ ही किसका भी यूज कर रहे हैं अपन, पीवी रेशियो का भी डिसीजन मेकिंग में यूज कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं बेटा इसके फॉर्मूले। ये लीजिए साहब इसके फॉर्मूले।
हिंदी में बोले तो सूत्र, फॉर्मूला। ठीक है, ये लीजिए फर्स्ट। अब मुझे बेटा पीवी रेशियो के फॉर्मूले निकालने, मुझे क्या निकालना है, पीवी रेशियो। तो बेटा पीवी रेशियो का अगर फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। एक फॉर्मूला हो सकता है कंट्रीब्यूशन की जगह में लिख सकता हूं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल इंटू 100। बात आ गई क्या समझ में? हाँ ठीक है। और भी लिख सकता हूं कंट्रीब्यूशन को मैं, और क्या लिख सकता हूं बेटा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल। यह भी किसका फॉर्मूला है, अपने पीवी रेशियो का ही, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बराबर होता है एक तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये दोनों किसके बराबर होते हैं, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला देखना बेटा इसका, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपना, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इंटू 100। तो बेटा इसमें दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ए और प्रॉफिट में जितना चेंज हुआ है और सेल में जितना चेंज हुआ है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं तुम्हारे फुल फॉर्म। सी का मतलब होता है बेटा कंट्रीब्यूशन, और वेरिएबल कॉस्ट तो जानते हो यार, और एस यानी होता है बेटा सेल। ठीक है क्या, एफ डॉट सी यानी फिक्स कॉस्ट। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेटा पीवी चार्ट की, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट या इसको ही बेटा प्रॉफिट चार्ट भी बोलते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम या प्रॉफिट चार्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या आएगा, कि जो प्रॉफिट चार्ट है, ये लो बेटा, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष, यानी कि जो एक्स अक्ष है यानी एक्स एक्सिस पे सेल को शो करेंगे, सेल जो यूनिट यानी कि प्रोडक्शन को, सॉरी सेल की यूनिट को करेंगे। वहीं वाई अक्ष पे हम नेट इनकम या प्रॉफिट को शो करेंगे। एक्स एक्स पे हम सेल को शो करेंगे, वाई एक्स पे हम क्या शो करेंगे, नेट इनकम या प्रॉफिट को। अगर बेटा सेल 0 है, सेल की क्वांटिटी क्या है, 0 है, तो कंपनी को जो लॉस होएगा ना वो किसके बराबर होएगा बेटा, फिक्स कॉस्ट के बराबर। बात आगे बात, क्योंकि देखो बेटा चाहे सेल हो या ना हो, मेरी फिक्स कॉस्ट तो मेरी जाएगी जाएगी, उसको तो मुझे बियर करना ही पड़ेगा, तो वही मेरा लॉस हो जाएगा जब मेरी सेल क्या है, 0 है क्वांटिटी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जो ये पीवी चार्ट है क्या शो करता है, देखो ये बोल रहा है इट शोज दैट हाउ द नेट प्रॉफिट is affected on change in सेल क्वांटिटी। यानी कह रही सेल की क्वांटिटी में अगर चेंज होता है तो उससे प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा, ये कौन बताता है, पीवी चार्ट बताता है। बात आ गई क्या समझ में, चेंज काय में हो रहा है, सेल, वो भी काय में, क्वांटिटी में।
उससे नेट प्रॉफिट पे, मेरे जो प्रॉफिट पे जो इफेक्ट आएगा, ठीक है, वो कैसे पता चलता है? अपना पीवी चार्ट से। ये बताता है अपना पीवी चार्ट। यानी कि अगर हम हिंदी की बात करें तो देखिए, यह विक्रय मात्रा में चेंज से नेट प्रॉफिट पर होने वाले प्रभाव को बताता है। बात आगे क्या समझ में? पीवी चार्ट क्या बताता है? ठीक, आगे की बात करते हैं। ये अपना बेटा पीवी रेशियो खत्म हो गया, जिसमें अपन ने पीवी चार्ट भी पढ़ लिया, जिसको अपन पीवी चार्ट को अपन बोलते हैं प्रॉफिट चार्ट। वही पीवी रेशियो, ठीक है, रेशियो को ही बेटा एक और नाम था कंट्रीब्यूशन रेशियो, जिसका फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। साथ ही इसका एक और फॉर्मूला याद रखने की जो मैंने बोली थी, एक तो है सी अपॉन एस इंटू 100। साथ ही इसका एक और फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इंटू 100। ये भी मेरा किसका फॉर्मूला है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला है। ठीक, नेक्स्ट बेटा, अब बीईपी की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपना नंबर आएगा, पीवी रेशियो था अपने 5वें नंबर पे, ये लीजिए साहब, बीईपी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। बीईपी बोले तो ब्रेक इवन प्रॉफिट, हिंदी में बोलते बेटा सम विच्छेद बिंदु। क्या बोलते बेटा? सम विच्छेद बिंदु। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम बात हैं बीईपी एनालिसिस। बीईपी एनालिसिस, चलिए इसमें लिखो, इट इज एक्सटेंशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। यह सीमांत लागत लेखांकन का विस्तार है। बात आगे क्या समझ में? बीईपी एनालिसिस क्या होता है? ये मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या है? एक्सटेंशन है। सीमांत लागत लेखांकन का क्या है? विस्तार है। चलिए नेक्स्ट लिखो, इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक। ये क्या है बेटा? एक एनालिटिकल टेक्निक। एनालिटिकल होती है विश्लेषणात्मक तकनीक। टू डिटरमाइन, ये एनालिटिक टेक्निक है काय की टू डिटरमाइन, ये लो, टू डिटरमाइन प्रोबेबल प्रॉफिट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि सेल के आउटपुट बोलते, सेल के या आउटपुट के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे मेरा प्रॉफिट क्या होगा, मेरा संभावित लाभ क्या होगा। प्रोबेबल प्रॉफिट बोलते संभावित लाभ। ये हम किससे पता करते हैं बेटा? बीईपी एनालिसिस। ये बीईपी एनालिसिस बताता है।
यानी कि अगर हम इसके हिंदी की बात करें तो बेटा लिखना, यह उत्पाद के किसी भी स्तर पर संभावित लाभ का निर्धारण करने की विश्लेषणात्मक तकनीक है। बात आ गई क्या समझ में बेटा? हाँ, आगे बढ़े, चलिए आगे की बात करते हैं अपन। ठीक है बेटा, ये अपना हो गया है बीईपी एनालिसिस। ठीक, ये लीजिए। अब अपनी नेक्स्ट बात होती है बीईपी के ऊपर आते हैं अपन। ये बीईपी, ये बी डाला मैंने, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी सम विच्छेद बिंदु, यानी कि ऐसा बिंदु जहां पे फिक्स कॉस्ट किसके इक्वल होती है? कंट्रीब्यूशन के। ठीक है, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पे ना तो प्रॉफिट हो और ना ही क्या हो, लॉस हो। ऐसा पॉइंट जहां पे प्रॉफिट क्या हो, जीरो हो। प्रॉफिट क्या हो, यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो बेटा, जीरो हो। बात आएगी समझ में? आगे, अब देखो, अगर मेरा आउटपुट बिलो द बीईपी है, अगर बिलो बीईपी मेरा आउटपुट है तो बेटा मुझे क्या होगा, लॉस होगा। और अगर मेरा आउटपुट अबाव बीईपी है तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर बिलो द बीईपी है तो लॉस होगा, ऑब्वियसली बात है कि ऐसा पॉइंट जैसे 10,000 जहाँ पे ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अगर मैं 10,000 के नीचे जाऊंगा, जैसे 10,000 यूनिट से मैं अगर 8,000 पे जाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है मुझे लॉस होगा। लेकिन 10,000 से मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए ऐसा स्तर जहां कुल आगम व लागत में संतुलन हो, में क्या हो, आगम और लागत में क्या हो, संतुलन हो। ठीक है, यानी कि अगर मेरा टोटल रेवेन्यू किसके बराबर हो, टोटल कॉस्ट के, तो इस पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, बीईपी, क्योंकि ना पे ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। डन। आगे बात करते हैं कि बीईपी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, या पहले बीईपी के अजम्पशन लिख लेते हैं ना। ये लीजिए साहब, अजम्पशन, बोले तो मान्यता है। क्या क्या मान्यता है, ठीक, लिखते हैं पहले कि पहली है बेटा कि फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट एट ऑल आउटपुट लेवल। मेरी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। ऑल कॉस्ट मेरी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ऑल कॉस्ट मतलब
ऑल कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, यहाँ पे ये लिखना कांस्टेंट क्या रहेगी, कांस्टेंट तो लिख ही दिया वेरिएबल फिक्स कॉस्ट का। ऑल कॉस्ट को यहाँ पे क्या करा जाएगा बेटा, कंसिडर्ड करा जाएगा, क्योंकि ऑल कॉस्ट यानी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। कंसिडर करेंगे यानी कि वेरिएबल को भी कंसिडर करेंगे और फिक्स को भी क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है क्या, मेरी सेलिंग प्राइस भी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है क्या, मेरी इन्वेंट्री भी क्या रहनी चाहिए बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो मेरा प्रोडक्ट मिक्स है, प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड किया जाता था बेटा, याद हो तो, किससे, कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, और सेल मिक्स कैसे डिसाइड किया जाता था, पीवी रेशियो। तो प्रोडक्ट मिक्स भी क्या रहना चाहिए मेरा, कांस्टेंट रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, कांस्टेंट बोले तो स्थिर। मेरी प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ये लो, मेरी प्रोडक्शन एफिशिएंसी, या इसको ही बोल सकते हैं अपन प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता या उत्पादन क्षमता, एफिशिएंसी यानी क्षमता, ये भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रोडक्शन एफिशिएंसी का मतलब हो गया बेटा उत्पादन क्षमता। ठीक है क्या बेटा, ये मेरी बीईपी की क्या थी, अजम्पशन थी। आगे बात करते हैं इसमें कि कौन कौन से फैक्टर है जो बीईपी को अफेक्ट करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग, अरे ज्यादा ही नीचे हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग। देखो बेटा, अगर बीईपी की बात करें तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि जो फैक्टर अफेक्ट है, तो पहला फैक्टर है इंक्रीज या डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस में वृद्धि होती है या कमी होती है, बोले तो विक्रय मूल्य में वृद्धि या कमी, तो इससे मेरा बीईपी इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज या डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, बोले तो फिक्स कॉस्ट में वृद्धि या कमी, फिक्स कॉस्ट में वृद्धि या कमी। ठीक है, तो ये भी इफेक्ट करता है किसको, अपने बीईपी को। थर्ड, इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल, यानी कि सेल में वृद्धि या कमी। यानी कि तीन फैक्टर, एक तो सेलिंग प्राइस में कमी या बढ़ोतरी, फिक्स कॉस्ट में, और एक सेल में। ठीक है, अब आइए बेटा इसकी टेक्निक की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बीईपी बढ़ा है बेटा, ये लीजिए साहब, टेक्निक बोले तो तकनीक है या मेथड बोल दो। ठीक, चलिए बेटा, ये लो, कोशिश करता है इसको डायग्राम में बना ले।
टेढ़ा बन गया होगा तो चलेगा, ठीक है। पहली टेक्निक है बेटा एलजेब्रिक मेथड। एलजेब्रिक मेथड बोले तो बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि, ठीक है क्या। एक है मेरी एलजेब्रिक मेथड है बेटा, एक है मेरी मैथमेटिकल या फिर ग्राफिकल या फिर ब्रेक इवन चार्ट मेथड, ठीक है क्या। मैथमेटिकली को बोलते हैं बेटा गणितीय, ग्राफिकल को बोलते हैं रेखा चित्र, और बी तो समझते हो छम विच्छेद चित्र। ये लो सम ब्रेक इवन यानी सम विच्छेद चित्र या चार्ट। डन है। चलिए पहली बात करते हैं अपन एलजेब्रिक मेथड, ठीक है। चलिए इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर फिर दो मेथड, इसके अंदर फिर कितनी मेथड है, दो मेथड। जो दो मेथड है, पहली मेथड है बेटा अपन लेते हैं इक्वेशन मेथड, समीकरण विधि। कौन सी विधि, समीकरण विधि। चलिए इसमें क्या है बेटा, समीकरण विधि में होता है बेटा सेल इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है क्या। या फिर होता है सेल इक्वल टू टोटल कॉस्ट बोल तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। या फिर अगर बीईपी सेल की बात करें यहां तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। यानी कि टोटल रेवेन्यू टीआर, कुल आगम, वो किसके इक्वल है बेटा, टोटल कॉस्ट के इक्वल है। यानी कि टोटल रेवेन्यू हो गया बेटा कुल आगम, और ये हो जाएगी मेरी कुल लागत। बात आएगी क्या समझ में, हाँ। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बेटा, या आगे बढ़े, आगे बढ़ते चलिए, ठीक है क्या। यानी कि सेल इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है ना। तो वही तो बीईपी पॉइंट हो जाएगा। ये जो टीएफसी है बेटा, ये मैं यहाँ लिख देता हूं, ये होता है मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत या स्थायी लागत, ठीक है। एक और है मेरा बेटा टीवीसी, बोले तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। ये बेटा मेरी इक्वेशन मेथड थी। सेकंड मेथड है यहाँ पे, दो मेथड है एल्जेब्रिक में, एक तो इक्वेशन है, सेकंड है कंट्रीब्यूशन मार्जिन टेक्निक। कंट्रीब्यूशन
मार्जिन टेक्निक। बात आगे क्या समझ में? एक थी इक्वेशन मेथड, एक और है मेरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन टेक्निक। अब बेटा इसमें कैसे बीईपी निकालते, देखो पहला, अगर मुझे बीईपी निकालनी है अमाउंट में, देखो बेटा जब भी कोई चीज अमाउंट में निकालेंगे, चलो मैं लिखवा दूंगा, तो उसको डिवाइड करेंगे अपन पीवी रेशियो से, यानी कि बीईपी यानी कि फिक्स कॉस्ट को आप कैसे डिवाइड कर दो, पीवी रेशियो से और इंटू 100, या फिर बीईपी अमाउंट में एक तरीके से और निकाल सकते हैं, टोटल सेल, टोटल सेल इनटू बीईपी परसेंटेज में। ठीक है बेटा, यहां एक चीज लिख रहा हूं मैं कि टोटल सेल इक्वल टू होता है मेरा बीईपी प्लस एमओएस। एमओएस होता है बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है क्या? यानी कि एक और चीज याद रखना कि एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में और बीईपी काय में परसेंटेज में, ये कितने के बराबर होते हैं? 100%। यानी कि अगर एमओएस मान लो मेरा 40% है, तो मेरा बीईपी कितना आ जाएगा बेटा? 60%। बात आएगी क्या समझ में? चलिए आगे की बात करते हैं अपन। ठीक है क्या? आगे सी, अगर बीईपी अमाउंट में एक तरीके से और निकाल सकते हैं, टोटल सेल माइनस एमओएस अमाउंट में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी घटा दो टोटल सेल में। ठीक है क्या? ठीक। बीईपी, अगर बीईपी बेटा मुझे यूनिट में निकालनी है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीपीयू। सीपीयू बोले तो होता है बेटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सीपीयू बोले तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे। ये लीजिए साहब, बीईपी यूनिट को एक तरीके से और निकाल सकते हैं, या टोटल यूनिट में, या ये अमाउंट में लेनी है टोटल सेल, यहाँ काय में लेनी है? यूनिट में। और एमओएस भी काय में लेना है? यूनिट में। तो मेरी क्या आ जाएगी? बीईपी यूनिट आ जाएगी। वहीं अगर बात करें बीईपी परसेंटेज में निकाल, तो कुछ भी नहीं करना बेटा, बीईपी अमाउंट में ले लो और डिवाइड कर दो बेटा टोटल सेल से, और इंटू क्या कर दो? 100। जब भी परसेंटेज में कोई चीज निकालेंगे तो उसको अपन करेंगे इंटू 100। ठीक। आगे, अगर बीईपी परसेंटेज में निकालना तो बेटा एक फॉर्मूला हो सकता है कि 100% माइनस एमओएस परसेंटेज, क्योंकि एमओएस का परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज और बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट इन परसेंटेज दोनों को मिला के होता है 100%। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यानी कि ये मेरी कंट्रीब्यूशन टेक्निक के फॉर्मूले होंगे, एक इक्वेशन मेथड होगी। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा अपन ये इस वाली मेथड, मैथमेटिकली मेथड, ग्राफिकल मेथड होगी, या ब्रेक इवन चार्ट मेथड। इस केस में क्या होगा देखो, यहां पे बीईपी क्या होगा बेटा, तो देखो जहां टोटल कॉस्ट लाइन व
सेल लाइन आपस में एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। तो जो वो पॉइंट आएगा, जो इंटरसेक्ट का जो पॉइंट आएगा बेटा, उसे ही अपन बोलेंगे ब्रेक इवन। ठीक है, जहां पे एक दूसरे को काटते हैं बेटा, उस पॉइंट को ही बोला जाता है बीईपी। ठीक है, और जहां ये एक दूसरे को काटते हैं इसे बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संयोग का कोण। बात आ गई क्या बेटा समझ में? हाँ, चलिए बीईपी को मैं वापस ले रहा हूं बेटा, ध्यान से। सबसे पहले ब्रेक इवन एनालिसिस, ये मार्जिनल कॉस्ट का एक एक्सटेंशन है, साथ ही एक एनालिटिकल टेक्निक है जो सेल के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, जो सेल के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे मुझे प्रोबेबल प्रॉफिट के बारे में बताता है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था बेटा बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पे फिक्स कॉस्ट किसके इक्वल हो, कंट्रीब्यूशन के, यानी कि जहां पे मेरा प्रॉफिट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यानी कि जहां पे मेरा ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, वो पॉइंट मेरा क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट से नीचे जाता हूँ, बिलो जाता हूँ, तो मुझे लॉस होगा, और अगर मैं इससे ऊपर जाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि जहां पे ऐसा पॉइंट या ऐसा स्तर जहां पे टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल हो, टोटल कॉस्ट के इक्वल हो, कुल आगम कुल किसके इक्वल हो बेटा, कुल लागत। साथ ही इसकी एजम्पशन की बात करी थी अपन ने कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, सभी और सारी कॉस्ट को इसमें कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी यहाँ पे क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। साथ ही इन्वेंट्री भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सेलिंग प्राइस भी क्या होगा, कांस्टेंट। प्रोडक्ट मिक्स भी यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि सारी चीजें क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यहाँ तक कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी भी मेरी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते थे किसको, ब्रेक इवन को, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज इन सेल प्राइस, इंक्रीज या डिक्रीज इन सेल, और इंक्रीज या डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। ये तीनों ही फैक्टर किसको अफेक्ट करेंगे बेटा, अपने ब्रेक इवन पॉइंट को अफेक्ट करेंगे। साथ ही अपन ने बात करी है ब्रेक इवन पॉइंट की टेक्निक, तो यहाँ पे दो टेक्निक है। पहली टेक्निक है अपनी एल्जेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि। इसमें फिर दो मेथड है बेटा, एक इक्वेशन मेथड है। इक्वेशन मेथड में क्या था, सेल इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये ब्रेक इवन हो जाएगा। सेल बराबर होएगा यहाँ पे, यानी कि वही ब्रेक इवन सेल की बात हो रही है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है क्या, तो बेटा ये जो सेल है ये कौन सी सेल है, ये ब्रेक इवन सेल है, बीईपी। ठीक, आगे जहां पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा। नेक्स्ट मेथड पढ़ी थी अपन ने, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। अब बेटा इस कंट्रीब्यूशन, अब ध्यान रखना, एक पॉइंट लिखवा रहा हूं यहाँ पे कि जब भी चीज मुझे काय में निकालनी है, अगर अमाउंट में फाइंड आउट करनी है, तो मैं डिवाइड करूंगा बेटा पीवी रेशियो से, और जब भी पीवी रेशियो से डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, अगर मैं यूनिट में निकालता हूं तो डिवाइड बाय काय से करूंगा बेटा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मगज में बिठा लेना इसको, अपनी खोपड़ी में फिट कर लो इसको। अगर अमाउंट में निकालना है तो पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे, और पर यूनिट में यानी कि यूनिट में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करें। ठीक है, साथ ही यहाँ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था बेटा बीईपी का कि फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100, या फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से तभी डिवाइड करेंगे जब हम बीईपी यूनिट में निकाल रहे हो। ठीक है, साथ ही यहाँ एक फॉर्मूला और था कि टोटल सेल इक्वल टू होता है एमओएस की सेल और प्लस बी सेल। ठीक है, यानी कि अगर एमओएस परसेंटेज में और बीईपी अगर परसेंटेज की बात करें तो इन दोनों का टोटल 100% इक्वल होता है। ठीक, नेक्स्ट चलिए बीईपी के बाद बेटा अपना कौन सा पॉइंट आ रहा है देखते हैं अपन। बीईपी नंबर कौन सा था, छठा नंबर। चलिए बीईपी में
थोड़ी और बात करते हैं अभी। चलिए चलिए आगे बीईपी की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कैसे डाला था? ओके, चलिए अभी बीईपी चल रहा है बेटा। चलिए ये बीईपी चार्ट में मैं लिख देता हूँ इधर की तरफ। ये बीईपी चार्ट का है तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं, यही लिख देता हूँ। ठीक है, ऊपर जगह है क्या? नहीं है। चलो बेटा इस वाली चीज को मैं कहीं दूसरी जगह लिख दूंगा, ठीक है। ये लो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। कंटेंट ऑफ ब्रेक इवन चार्ट। कौन कौन से कंटेंट है ब्रेक इवन? तो बेटा एक तो है टोटल कॉस्ट, एक तो क्या है मेरा टोटल कॉस्ट है, टोटल रेवेन्यू है, और एक है बेटा कंट्रीब्यूशन। एक मेरा क्या है कंट्रीब्यूशन है। बात आ गई क्या मेरी समझ में? हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, ये अपने कंटेंट हो गए बी चार्ट के, कि टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू और कंट्रीब्यूशन, ये तीन है। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अभी बीपी में ही चलेंगे बेटा अपन। ये लीजिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेटा। अपन बेटा बात करते हैं कैश बीईपी की। कैश बोल तो नगद, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो बेटा मेरी कॉस्ट दो तरह की होती है। मेरी कॉस्ट कितने तरह की होती है बेटा? दो तरह की होती है। एक होती है कैश कॉस्ट, एक होती है नॉन कैश कॉस्ट। नॉन कैश, कैश कॉस्ट मतलब जिसमें मेरा कैश इफेक्ट होता है, ठीक है। नॉन कैश जिसमें मेरा कैश इफेक्ट नहीं होता है, डेप्रिसिएशन हो गया। नॉन कैश के अगर मैं एग्जांपल की बात करें तो ये हो गया एक तो डेप्रिसिएशन, गुडविल राइट ऑफ करना, ये भी क्या है मेरा नॉन कैश आइटम है। गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। या फिर लॉसेस को क्या कर रहे हैं अपन राइट ऑफ कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन हो गया, गुडविल रिटर्न राइट होगी, ठीक है, और लॉसेस राइट ऑफ होगी। ठीक, साथ ही बेटा याद रखना यहाँ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये खर्चे भी मेरे क्या होते हैं नॉन कैश होते हैं। इनसे मेरे कैश पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे अब कैश कॉस्ट होती क्या है? पॉइंट एट विच, ऐसा बिंदु जहां एट पॉइंट एट वेयर मेरा कैश प्रॉफिट क्या होगा बेटा जीरो होगा। मेरा कैश प्रॉफिट क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। यानी कि कैश बीईपी की फॉर्मूले की बात करें तो ये कैसे निकाली जाएगी? देखो बेटा, अगर पर यूनिट की बात करी जाए, यूनिट में निकालने की बात करता हूं मैं, तो फॉर्मूला हो गया बेटा कैश फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो भी कैश। कंट्रीब्यूशन भी कौन सी लेनी है? कैश कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। डन। तो ये अपना कैश बीईपी हो गया बेटा। एक बीईपी और है, कंपोजिट बीईपी।
कंपोजिट बीईपी। ठीक है क्या? चलिए देखिए इसमें क्या है। व्हेन फर्म मैन्युफैक्चर 2 or more प्रोडक्ट, जब फर्म 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद का क्या कर रही है, उत्पादन कर रही है। ठीक है, जब फर्म 2 या अधिक उत्पाद का निर्माण करती है, तब हम क्या निकालते हैं बेटा, कंपोजिट बीईपी निकालते हैं। कंपोजिट बीईपी का जो फॉर्मूला है वो देखो क्या है। ये लीजिए साहब, कंपोजिट बीईपी का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा बेटा इसका, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंपोजिट पीवी रेशो और इनटू 100। बात आ गई क्या समझ में? ये मेरा हो गया क्या बेटा, कंपोजिट बीईपी हो गया। अब अगर बात करें कंपोजिट पीवी रेशो की, ये लीजिए साहब, कंपोजिट पीवी रेशो, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल इंटू 100। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, कंपोजिट बीईपी हो जाएगा। एक बीईपी होता है बेटा कोष बीईपी, बेटा इसको बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। कोष बीईपी को क्या बोला जाता है, इंडिफरेंस पॉइंट। अरे पोस्ट लिख दिया है। ठीक है क्या? चलिए इसमें क्या होता है समझना। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है अपन को वो देखते हैं। ठीक, यानी कि व्हेन फर्म हैज 2 अल्टरनेटिव, यानी कि जब कंपनी के पास 2 अल्टरनेटिव प्लांट के 2 अल्टरनेटिव, फर्स्ट अल्टरनेटिव और सेकंड अल्टरनेटिव, वेरिएबल कॉस्ट 16 और 20। तो वेरिएबल कॉस्ट ये बेटा, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट दे रखी है बेटा 1 लाख और 80,000। यानी कि बेटा कॉस्ट बीपी क्या होता है, ये इंडिफरेंस पॉइंट होता है। यानी कि जब फर्म के पास 2 प्लांट के अल्टरनेटिव हो, तो एक प्लांट की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा हो, एक प्लांट की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा और दूसरे की कम हो, वही फिक्स कॉस्ट दूसरे की ज्यादा हो और खुद की क्या हो, कम हो। जैसे कि देखो, यानी कि कुल मिला के बात है कि एक अल्टरनेटिव में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा होगी और एक अल्टरनेटिव में फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी। ठीक है, तो बेटा इस केस में अपन यूज करेंगे कॉस्ट बी। अब देखो कॉस्ट बीपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन डिफरेंस
इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसको सोल्व करें तो देखो, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट है मेरा बेटा 20,000 और ये कितना है 4, यानी 5,000 यूनिट। ये मेरा क्या आ गया, कॉस्ट बीईपी आ गया। डन है क्या बेटा? हाँ जी बेटा, अब अपना बीईपी का एक लास्ट टॉपिक और बचा है बस, जब भी क्लास होगी वैसे ही आज। ठीक है, ये है मेरा बेटा एडवांटेज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि यूजेस की बात करें कि ब्रेक इवन का कहाँ कहाँ यूज। तो लिखिए बेटा, पहला लिखो नॉलेज ऑफ मिनिमम प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि न्यूनतम उत्पादन का ज्ञान। ठीक है, यानी कि एक मिनिमम प्रोडक्शन लेवल हो गया कि मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा, अगर इससे कम करूंगा तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, अगर बात करें तो ये हेल्प करता है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णयन या निर्णय लेने में सहायक। बात आ गई बेटा समझ में? हाँ ठीक है, एक लो बेटा, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट ये बीईपी का डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल सेल मिक्स। बात समझ बेटा, प्रोडक्ट मिक्स कंट्रीब्यूशन के था वहां पे देखा था, और अगर सेल मिक्स की बात हो तो अपन बीईपी की बात करें, यानी कि हिंदी में याद रखना है इसको, सबसे लाभदायक बिक्री मिश्रण का निर्धारण। बिक्री मिश्रण का निर्धारण। ठीक है, चलिए, जब डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन हो, जब क्या गिवन हो, डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन हो, डीपी यानी डिजायर, इच्छित लाभ। ठीक है, तो उस समय फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी जब प्रॉफिट गिवन हो तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में भी कौन हेल्प करता है अपनी, बीपी, यानी बिक्री मूल्य निर्धारण में भी क्या है, ये सहायक है। बात आ गई क्या बेटा समझ में? हम्म, तो बेटा ये अपना आज मार्जिनल कॉस्टिंग का सेकंड पार्ट था, जिसमें आज अपन ने बीईपी तक की सारी बात करनी। मार्जिनल कॉस्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में अपन ने थ्योरी पढ़ी थी, सेकंड पार्ट में आज अपन ने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं और कुछ थ्योरी भी पढ़ी है कि पीवी रेशियो क्या होता है, क्या कंट्रीब्यूशन, लेवल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बीईपी कैसे निकालते हैं, बीईपी एनालिसिस क्या होता है, ब्रेक इवन चार्ट क्या होता है, ठीक है, पीवी रेशियो क्या है, पीवी चार्ट क्या है, इन सबके बाद अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट आज अपन की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। साथ ही अपन नेक्स्ट वीडियो में मार्जिनल कॉस्ट के थर्ड पार्ट में अपन बात करेंगे मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, यानी कि इसके जो बाकी के जो कंसेप्ट है, बाकी के जो फॉर्मूले बचे हुए हैं, और साथ ही कुछ क्वेश्चन भी लेंगे छोटे छोटे।
ठीक है। और एक और चीज बेटा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। ठीक, बाकी की बात करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।